अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने प्रीवियस सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे जो कि था सेक्शन 4 डेफिनेशन। उसमें आज हम पढ़ेंगे सी यानी कि चार्ज। चार्ज क्या होता है हम वो पढ़ेंगे कि कहाँ पे फाइल होता है, उसका क्या स्टेज है, किस तरह फाइल होता है, ये सब हम आज अपने सेक्शन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इस सेशन में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज जो होता है वो कोई भी एक हतमी इल्जाम किसी पे लगाना, जैसे कि एक शख्स है जिसने अगर चोरी की है तो चोरी किस तरह की, कब की, कहाँ पे की, किस वक्त की, किसके सामने की, ये सब उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। जो कि सीआरपीसी में इसकी डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, वो ये इंक्लूड्स चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, यानी कि हर हर इल्जाम जो कि एफआईआर में मेंशन है उसको हम चार्ज ही कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि चार्ज की मीनिंग है क्या, चार्ज किसे कहते हैं। ये पूरी सीआरपीसी में आपको कहीं भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी चार्ज की जो यहाँ पे डिफाइंड है। चार्ज इज दैट फाइनल एक्यूजेशन विच इज लेवल्ड अगेंस्ट द अक्यूज। एक ऐसा आत्मी इल्जाम जो कि एक अक्यूज पे लगाया जाता है, जो कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट जो है वो प्रूव करना होता है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है। चार्ज हम लगाते क्यों, हम किसी ऑफेंडर को बताते क्यों है कि आपने ये इल्जाम, आप पे इल्जाम है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, इसको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग सच ऑफेंस, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। इसके बाद जो इसका स्टेज है, यानी कि चार्ज कब फाइल किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, आईयू ऑफ द पुलिस थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर 173 पुलिस रिपोर्ट चालान या चार्जशीट, वो जब सबमिशन उसकी हो जाती है और ट्रायल कमेंसमेंट हो जाता है तो अंडर सेक्शन 242 चार्ज जो है वो फ्रेम किया जाता है, लेकिन विद द मैनर विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 221 टू 240। ये हम यहाँ पे जैसे कि आपको बता चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले डेफिनेशन की तरफ जो कि है कंप्लेंट। इसमें सी के बाद डी हम जो है हमारा ओमिटेड था, ई भी हमारा ओमिटेड था। एफ हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेरेबल के साथ स्टडी कर चुके हैं। जी इसके बाद जो है वो हमारा रिपील है, इसीलिए हम आज पढ़ेंगे एच यानी कि कंप्लेंट। अब कंप्लेंट क्या है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी पढ़ लेते हैं। द एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, जैसा कि आप यहाँ पे खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। ऐसे इल्जामात एलिगेशंस जो कि डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को किया जाता है, ओरली और इन राइटिंग, किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो लेकिन उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब हम जरा इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। इसके एसेंशियल्स हैं, जैसा कि हमने यहीं से ड्रॉ कर लिए हैं, एलिगेशंस orally or in writing, some person whether known or unknown has committed an offense, it must be made to a magistrate and not include a police report। ये मैजिस्ट्रेट को ही किया जाता है, पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंप्लेंट इज दैट मैजिस्ट्रेट शुड टेक एक्शन, इस व्यू से किया जाता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो खुद हमारी कंप्लेंट को प्रोसीड विद करें। यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।